रजत और रवि ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 7:3। इनकी जो बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2024 वो कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 60,000, रिजर्व है ₹10,000, कैपिटल्स हैं रजत की ₹1 लाख और रवि की 80,000। एसेट साइड में कैश है 36,000, बैंक है 90,000, डेटर है 44,000, फर्नीचर है 30,000 और स्टॉक है 50,000। टोटल है बैलेंस शीट का 2,50,000। अब इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को रोहन को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। रोहन के आने पे पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई ₹40,000 और रोहन जो है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आया है। उसके अलावा वो ₹60,000 अपनी कैपिटल लेकर आया है फॉर हिज 1/4 शेयर। अगले पॉइंट को ढंग से समझिएगा स्टूडेंट्स। स्टॉक जो है उसको रिड्यूस करना है बाय 40% और फर्नीचर को रिड्यूस करना है 240%। तो स्टॉक को तो 40% ही कम करना है, लेकिन जो फर्नीचर को कम किया जाएगा वो किया जाएगा 60%, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है फर्नीचर के बारे में उससे घटाकर 40% कर दीजिए। तो 40% नहीं घटाना, कितना घटाना है स्टूडेंट्स? 60%। फिर आपको लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स है उसको प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और यहाँ पर रोहन की कैपिटल को बेस लेकर जो है उनको एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल को, और जो भी एडजस्टमेंट किया जाएगा वो थ्रू कैश किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में 3 चीजें मांगी गई हैं स्टूडेंट्स। पहला आपसे मांगा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा आपसे मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आपसे मांगा गया है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों चीजें हम बना लेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आइए सबसे पहले हम पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए सभी पार्टनर्स की। तो उसके लिए आपको उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया हुआ कि नए पार्टनर के लिए कौन कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है या वो अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मान लिया। फिर आप निकालिए रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। उसके लिए 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर दीजिए, यानी रोहन के शेयर को। ये आ जाएगा 3/4। इस रिमेनिंग शेयर को रजत और रवि के पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मगर 3/4 शेयर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रजत का नया शेयर आ जाएगा रिमेनिंग शेयर इनटू हिज ओल्ड शेयर, जो कि 7/10 है, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 7:3 था, दैट्स वाई। ये आ जाएगा 21/40। रवि का नया शेयर निकालने के लिए रिमेनिंग शेयर जो कि 3/4 है उसको मल्टीप्लाई करिए उसके ओल्ड शेयर से जो कि 3/10 है, ये आ जाएगा 9/40। रोहन का नया शेयर हमें पता है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे। उसका शेयर है 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 10/40, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके। तो इन लोगों का नया रेशियो आ गया 21:9:10। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जो है पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड जो दोनों पॉइंट हैं हमारे, वो दोनों ही पॉइंट नुकसान वाले हैं। स्टॉक को भी हमें कम करना है, फर्नीचर को भी हमें कम करना है। तो एसेट जब कम होती है तो उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट नुकसान से डेबिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉक है 50,000, कम करना है उसे 40%, तो वो आएगा 20,000। फर्नीचर है 30,000, उसे कम करना है 60%, यानी 18,000, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 18,000। और फर्म को लॉस हो गया ₹38,000 का, क्योंकि और कोई पॉइंट है ही नहीं रिलेटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इस लॉस को ट्रांसफर कर दीजिएगा रजत के कैपिटल अकाउंट में। आप लिखिएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू रजत कैपिटल अकाउंट और रवीज कैपिटल अकाउंट। मैं सिर्फ रजत रवि लिख रहा हूँ। 38,000 को आप 7:3 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा
10,400 तो ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक मिनट स्टूडेंट, ये आएगा 11,400, यस। और दूसरे पर्सन का आ जाएगा 26,600। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो सबसे पहले लिखिएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनकी कैपिटल्स जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी है। 1,00,000 रजत का आएगा, 80,000 रवि का आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दे रखा है वो एक जनरल रिजर्व भी है, उसको आप बांट दीजिएगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि 7:3 है। तो 7,000 और 3,000 आ जाएगा। उसके बाद रिवोल्यूशन के लॉस को लिख दीजिएगा यहाँ पर 26,600 और 11,400, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप जो है स्टूडेंट्स नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है उसको लिखिए बाय बैंक अकाउंट, और उसके अकाउंट में लिख दीजिए 60,000। रोहन के अकाउंट में जितना वो प्रीमियम लेकर आया है वो है ₹10,000, बिकॉज पूरे फर्म की गुडविल 40,000 है, उसका हिस्सा 1/4 है। 40,000 का 1/4 10,000 होता है। ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानिए, और निकालेंगे तो भी वो उतना ही आएगा। आप उनके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके चेक कर सकते हैं सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिएगा तो 7:3 ही आएगा। फिर आप क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर जो है वो नॉर्मल तरीके से मत निकालिएगा, इन्हें प्लस करके इन्हें माइनस करके, ठीक है। इन सबको प्लस करके इसे माइनस करके मत निकालिएगा, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल के तौर पे पार्टनर्स की नई कैपिटल दिखनी है जो कि इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो वो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी बाहर से। कैसे निकलेगी उसको समझ लीजिए। आप रोहन की कैपिटल को बेस मान के, ये आप कैपिटल अकाउंट के बाहर करिएगा स्टूडेंट्स। रोहन की कैपिटल को बेस मान के आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लीजिए। रोहन की कैपिटल है 60,000 और रोहन का प्रॉफिट शेयर 10/40 कह लीजिए या 1/4 एक ही बात है। उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई ₹2,40,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप केवल रजत और रवि की नई कैपिटल निकाल लीजिए, बिकॉज रोहन की नई कैपिटल तो उतनी ही रहेगी 60,000। तो रजत की नई कैपिटल निकाल लीजिए जो आएगी 2,40,000 इंटू 21/40 जो उसका नया शेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ जाएगी ₹1,26,000। ऐसे ही बिल्कुल आप रवि की नई कैपिटल निकाल लीजिए। तो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/40, ये आ जाएगा 54,000, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/40 से तो रोहन की भी नई कैपिटल आ जाएगी 60,000, और वो 60,000 ही है रोहन की नई कैपिटल। तो क्योंकि रोहन तो नया पार्टनर है तो वो जो कैपिटल लाया है उसी के बेस पे तो हमने टोटल कैपिटल निकाली है, तो उसकी तो कैपिटल 60,000 आनी ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और ये जो क्लोजिंग बैलेंसेज आए हैं इन दोनों के वो यहाँ लिख दूंगा एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। रोहन का 60,000 ही लिखा जाएगा, और फिर इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो हमने बाहर से लाकर डाले हैं यहाँ पर। तो बैलेंस जो है वो कैश निकाल के या फिर कैश लाकर किया जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट को। तो क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे रजत के कैपिटल अकाउंट में लिखिए 1,26,000, ठीक है स्टूडेंट्स। रवि में लिखिए 54,000 और रोहन में 60,000 ही रहने दीजिए। तो रोहन का कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी बैलेंस है, आप देख सकते हैं। तो इसका 60,000 का टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए। अब आते हैं रजत पर। ये है 1,14,000 और ये है 1,52,600। तो 152,600 को दोनों तरफ लिखिए। इसका मतलब होता है कि उसे कैश लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखिए बाय बैंक अकाउंट और लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। इनका डिफरेंस है 152,600 में से आप 114 माइनस करेंगे तो 38,600 आएगा। अब चेक करते हैं रवि को।
इसकी ये साइड है 86,000 और ये है केवल 65,400, तो 86,000 को दोनों तरफ लिखिए। इसका मतलब ये पैसा निकालेगा। यहाँ लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा। 86 में से 54 गया तो बचा 32, 32 में से 11 गया तो बचा 21 और 400 और गया तो बचा 20,600। इतना कैश वो निकाल लेगा रवि। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बन गए। अब हमें यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कैश आया और गया है। तो आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैसे पता करना है जान लीजिए अकाउंट बना के। वैसे अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, हम बिना अकाउंट बनाए प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हैं इन द बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट जब आप बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वो जो पुरानी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस दे रखा है वो लिख लीजिए। वो है ₹90,000। जितना कैपिटल रजत लेकर आया है उसको, सॉरी रजत नहीं, रोहन जो नया पार्टनर है, पहले वो लिख लीजिए। टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट 60,000। जितना वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया था वो लिख लीजिए। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट रजत कैपिटल लेकर आया है, उसको लिख लीजिए टू रजत कैपिटल अकाउंट 38,600। और जितना रवि निकाल कर ले गया है अपनी कैपिटल उसको लिखिए बाय रवीज कैपिटल अकाउंट 20,600। 90 और 60 150 और 10 160, 198,600 ये साइड का टोटल आ गया। उसमें से आपको 20,600 माइनस करना है। तो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बल्कि बैंक का, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा 150, 160, 198 माइनस 20, ये आपका आ जाएगा एग्जैक्टली 1 बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखिए उसको। 198 माइनस 20 होता है 178 और 600 से 600 गया तो 1,78,000 आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक। स्टूडेंट्स मेरा जो बैंक का बैलेंस आ रहा है वो है 1,78,000, क्योंकि मैंने जो सारा एडजस्टमेंट किया है वो बैंक के थ्रू किया है, दैट्स वाई। जो किताब में इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने कैश के थ्रू किया है, दैट्स वाई उनका कैश का जो बैलेंस है वो 1,24,000 आ रहा है। ठीक है, अगर यही काम आप कैश में करते सारा तो कैश का ओपनिंग बैलेंस आप लिखते 36,000, फिर ये तो सेम ही आता 36 प्लस 60 96, 106, 106 और 38 होता है 144,600। उसमें से आप 20,600 माइनस करते तो बैंक कैश का बैलेंस क्लोजिंग वाला आता 1,24,000। लेकिन मैंने ये चेंजेस जो है, ये सारी रिकॉर्डिंग जो है बैंक अकाउंट के थ्रू करिए, दैट्स वाई मेरा बैंक का बैलेंस आ रहा है 1,78,000 और मेरा जो कैश इन हैंड रहेगा वो 36,000 ही रहेगा, बिकॉज उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। आइए अब बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स एज इट इज आएंगे जो कि है 60,000, रिजर्व आएगा नहीं, और कैपिटल जो हैं वो इन सभी पार्टनर की नई वाली आएंगी जो हमने निकाली थी, रजत, रवि और रोहन। 1,26,000, 54,000 और 60,000। एसेट साइड में आपको स्टूडेंट्स कैश इन हैंड लेना है ₹36,000। ठीक है स्टूडेंट, कैश एट बैंक लेना है ₹90,000। डेटर्स को आपको एज इट इज रखना है 44,000। फर्नीचर को आप जो है लिखिएगा 12,000 केवल, और स्टॉक को आप लिखिएगा 30,000। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी गलती मेरे से हुई है। मैंने
क्वेश्चन में क्लियरली कैश अकाउंट मांगा था मैंने, लेकिन बैलेंस शीट मांगी थी, तो मैंने क्वेश्चन से थोड़ा अलग चीज़ मांग ली थी। क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी नहीं गई थी और क्वेश्चन में केवल कैश अकाउंट मांगा था, यानी इन्होंने सारे एडजस्टमेंट कैश के थ्रू ही करवाए थे। बट कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को एक डिफरेंट क्वेश्चन की तरह ले लीजिए, मेरे वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आपसे इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट ही भी मांगा गया है और आपसे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म भी मांगी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है टोटल 240 और ये 60, तो ये आ जाएगा 3 लाख। कैश एट बैंक जो है स्टूडेंट 190,000 नहीं आएगा, बिकॉज कैश एट बैंक तो मैंने निकाल के बताया था आप लोगों को 1,78,000 आएगा। 178 और 36 होता है 214, 214 और 24 होता है 258, 258 और 12 270 होता है, 270 और 30 होता है 3 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको कैश अकाउंट भी बना कर दिखाई देता हूँ स्टूडेंट्स फिर। और ये मान लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में जो मैंने बाय बैंक या टू बैंक लिखा होगा उसको आप बाय कैश या टू कैश लिख लीजिएगा। ठीक है, और कैश अकाउंट जो है इस तरह से बना लीजिएगा जो मैं बना कर दिखा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाते तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते, कैश का ओपनिंग बैलेंस जो कि 36,000 है, टू रोहन्स कैपिटल लिखते जो लेकर आया था वो 60,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते जो कि वो लेकर आया था 10,000, टू रजस कैपिटल लिखते जो कि बाद में एडजस्टमेंट की वजह से लाया था वो 38,600, बाय रबीज कैपिटल लिखते जो उसने निकाला था 20,600। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन आता आपका निकल कर 36, 96, 106, 144, 600 माइनस 20,600 करते तो ये आता 1,24,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे में अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो लायबिलिटी साइड में तो कोई चेंज नहीं होता, बस एसेट साइड में बैंक जो है वो 90,000 ही रहता और कैश जो है वो 1,24,000 शो किया जाता। डेटर्स 44,000 शो किए जाते, फर्नीचर 12 शो करते, स्टॉक 30 शो करते, तब भी आंसर 3 लाख ही आता। ठीक है, टोटल 3 लाख ही आता ऑफ द एसेट साइड।